कई कैंगन मशीन ओनर्स अनजाने में अपना मशीन डैमेज कर लेते हैं, जिसके चलते कैंगन मशीन का जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाता है। क्या आप भी एक कैंगन मशीन ओनर हैं? तो ये वीडियो अंत तक एक बार जरूर देख लें। हाय, दिस इज रोशनी, ए प्राउड कैंगन यूजर एंड कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट आर द 5 मिस्टेक्स कैंगन मशीन ओनर्स शुड अवॉइड। मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस के चलते जितने कैंगन यूजर से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, उसमें मैंने जो गलतियां फाइंड आउट की है उसको मैं 5 पॉइंट्स में कैटेगराइज करना चाहती हूँ। चलिए अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला मिस्टेक है रॉन्ग वाटर इनपुट, यानी गलत पानी का चयन करना। जैसे दोस्तों हम सब जानते हैं कैंगन डिवाइस एक आयोनाइजर है। ये कोई नॉर्मल सा प्यूरिफायर या आरओ या फिल्टर नहीं है। अभी आरओ का काम ये होता है कि पानी को शुद्ध करना, और आयोनाइजर का काम होता है कि पानी को स्वस्थ करना। यानी प्यूरिफाइड वाटर एंड हेल्दी वाटर में फर्क है। तो हमारे कैंगन डिवाइस को जो पानी इनपुट जाता है वो 100 से 150 टीडीएस का वाटर इसे इनपुट चाहिए। जनरली कुएं का पानी हो या बोरवेल का पानी हाई टीडीएस वाटर होता है, तो आप बीच में कोई आरओ सिस्टम लगा के टीडीएस कम करके 100 से 150 टीडीएस का वाटर ही हमारे कैंगन को इनपुट जाना चाहिए। तभी जाके आयोनाइजेशन प्रोसेस अच्छा होता है और एल्कलाइन, प्रॉपर एल्कलाइन वाटर आपको मिलता है। हमारे इंडिया में अभी बहुत सारी सिटीज़ में जो कॉर्पोरेशन पानी, जो ट्रीटेड वाटर आता है, वो 100 से 150 टीडीएस ही रहता है। तो ऐसे में आप एक बेसिक प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा के भी हमारे कैंगन डिवाइस को डायरेक्ट ये पानी दे सकते हैं इनपुट। लेकिन कुछ मेट्रो सिटीज़ में मैंने नोटिस किया है बिलो 100 टीडीएस भी वाटर आता है कॉर्पोरेशन का पानी। उस केस में आपको ये देखना है, कभी कभी ना 50 से 100 टीडीएस का वाटर भी न्यूट्रल पीएच का होता है, तो वो पानी को भी हमारा कैंगन डिवाइस प्रॉपरली अल्कलाइन कर सकता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है न्यूट्रल वाटर, और 100 से 150 टीडीएस हो तो बेहतरीन है। अगर 100 से बिलो भी हो रहा है, यानी 50 से 100 टीडीएस का कॉर्पोरेशन वाटर आपके यहाँ आता है, तो आप एक बार ये चेक कर लें, ये एश्योर कर लें कि वो न्यूट्रल पीएच का वाटर है क्या, तो भी कैंगन डिवाइस उसको आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर जनरेट करके दे सकता है। सेकेंड मिस्टेक है इग्नोरिंग फिल्टर रिप्लेसमेंट। कैंगन डिवाइस में जो हाईग्रेड फिल्टर है उसका काम होता है जो क्लोरीन के रेसिड्यूज एंड लीड को रिमूव करना। अभी कंपनी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हर 6 महीने से 1 साल के अंदर या 6000 लीटर जितना पानी यूज होने के बाद हमें वो फिल्टर रिप्लेस करना चाहिए, यानी चेंज करना चाहिए। हम इंडियंस अक्सर रीसेट बटन दबा के हम उसको थोड़ा एक्सटेंडेडली यूज कर लेते हैं, लेकिन टाइम पे हाईग्रेड फिल्टर रिप्लेस करना ये अच्छी बात है। इससे हमें बेहतरीन क्वालिटी का पानी जनरेट होकर मिलता है। थर्ड मिस्टेक जो कैंगन यूजर्स को अवॉइड करना चाहिए वो है रॉन्ग एनहांसर यूज और रॉन्ग एनहांसर प्रिपरेशन। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कंपनी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैंगन के जितने भी मॉडल्स है, सुपर 501 मॉडल को छोड़ देंगे तो बाकी सारे मॉडल्स में इनर्जिक का ही एनहांसर यूज करना चाहिए। बाकी सुपर 501 मॉडल में हम सॉल्ट सॉल्यूशन एज एन एनहांसर यूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे यूजर्स कैंगन के दूसरे मॉडल्स में भी सॉल्ट वाटर यूज करते हैं एज एन एनहांसर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन को एनहांसर के जैसे यूज़ करते हैं, कोई भी सॉल्ट ग्रैन्यूल्स ना रह जाए बिना मिक्स हुए। ये हमारे डिवाइस को अंदर से डैमेज कर सकता है या चोक कर सकता है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। बाकी एनहांसर कैसे प्रिपेयर करना है, क्या है, वो सारे चीज़ें आपको यही यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। सुपर 501 मॉडल में 11.5 pH एंड 2.5 pH यानी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर जनरेशन के लिए एक अलग सा चैम्बर है, इसीलिए वहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन अलाउड है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पता होगा कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन यानी जो एनहांसर हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर जनरेशन के लिए ही यूज़ होता है। अदर वाटर टाइप्स विथ डिफरेंट पीएच जो हमें डिवाइस जनरेट करके देती है, उसमें एनहांसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फोर्थ मिस्टेक जो कैंगन ओनर्स को अवॉइड करना चाहिए वो है इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। हमने प्रोडक्ट तो एक प्रीमियम और सही प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, लेकिन हमने उसका मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया।
तो हम कभी भी उसका 100% उसके बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारा कैंगन डिवाइस का जो हार्ट है वो है एक्चुअली इसका प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स। इसको हम जितना क्लीन रखेंगे उतना ही अच्छा क्वालिटी का, उतना बेहतर क्वालिटी का हमें कैंगन वाटर डिवाइस जनरेट करके देता है। तो प्लेट्स को क्लीन रखने का 3 बेसिक मेथड्स हैं। एक तो रेगुलर बेसिस में, डेली बेसिस में हमें ब्यूटी वाटर एक्सट्रैक्ट करना रहता है। सेकंड है मंथली ई क्लीनिंग करना, और एनुअली हमें डीप क्लीन करना। डीप क्लीनिंग हम 8 महीने से लेकर 12 महीने तक कभी भी हमारा वाटर यूजेस के ऊपर वो डिपेंड करता है। आपके जो गाइड रहते हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कब आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। वैसे ही ई क्लीनिंग भी 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर हमें करना रहता है। ये 3 क्लीनिंग मेथड के अलावा डिवाइस अपने आप ऑटोमेटिक भी अपने प्लेट्स को क्लीन करता है। जब आप एक प्रॉम्प्ट देखते हैं नोटिस क्लीनिंग, उसके थ्रू डिवाइस अपने आप भी अपने प्लेट्स को क्लीन करता है। और ये जो 3 बेसिक मेंटेनेंस, इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि हमारे प्लेट्स जितना क्लीन रहेंगे उतना ही अच्छा पानी हमें डिवाइस जनरेट करके देगा और हम फैमिली के हेल्थ के ऊपर फोकस कर पाएंगे। और कैंगन डिवाइस का जो मेन पर्पज़ है वो हाइड्रेशन, और जितना हमें लाइव वाटर, हाइड्रोजन रिच वाटर मिलेगा उतना ही हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस्टेक इज नॉट चूजिंग ए राइट गाइड। अभी देखिए दोस्तों, हमें पता है हमारा कैंगन डिवाइस एक लॉन्ग टर्म के लिए आता है। ऐसे में हमारे जो गाइड रहेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे जिनसे हम डिवाइस परचेज करते हैं, हालांकि देखिए इनाजिक का कैंगन डिवाइस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में है, तो वर्स्ट केस में आप कंपनी को डायरेक्ट रीच हो सकते हैं, आप सारे तरह के जो गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन बेस लेवल पे आप हर छोटे बात पे आप कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। और आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये प्रॉपरली गाइड करते हैं कि मशीन इंस्टॉल कैसे करना है, फिल्टर रिप्लेसमेंट कब होगा, मेंटेन कैसे करना है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जो आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर गाइड करते हैं। तो ऐसे में अगर आप कैंगन डिवाइस अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो एक राइट गाइड हमेशा चूज करिए, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑथराइज्ड हो और ऑथेंटिक हो और वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। और ऑलरेडी आप कैंगन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिनसे लिए हैं उनसे ही आप गाइडेंस लो। आप सोशल मीडिया पर भी देखिए या और कोई अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स आप जानते हो जो कि अच्छा गाइड कर सकते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, आप उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारे चीज़ें छोटे छोटे मिस्टेक्स थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि पूरा का पूरा कवर करना मुश्किल है एक ही वीडियो में। अगर आप मुझसे भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो पिन्ड कमेंट में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैंगन वाटर, कैंगन डिवाइस रिगार्डिंग सही नॉलेज गाइडेंस के लिए आप आरकेएस कैंगन चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उम्मीद है आज के वीडियो में जो मिस्टेक्स मैं डिस्कस की उसको आप अवॉइड करेंगे। 100% बेहतरीन क्वालिटी का कैंगन वाटर पिएंगे और अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। दिस इज रोशनी साइनिंग आउट, बाय बाय।